हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना पुलाव बनाने का तरीका। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं जी 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने कटिंग कर लिया है। सब मिर्चें ले ली हैं, टमाटर ले लिया है, इन सबको मैं कटिंग कर चुकी हूँ। और ये मैंने क्यूब्स ले लिए हैं जी 3 अदरक लहसुन के पेस्ट के। और इसकी जिसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी हुई है, अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरे जाके चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाकर बासानी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और उनको भिगो कर रख लिया है अपने पास। तो चलिए जी अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये चने भी मैंने बॉयल करके अपने फ्रीज कर लिए हुए थे, तो ये चने भी हैं मेरे पास। ठीक है जी, तो चलिए जी हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। आज उस तरीके से कम ऑयल डाल रहा था, सही से डल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा ऐसे डाल देती हूँ। अब ये हमारे जो प्याज हैं ये हल्के इतने लाइट ब्राउन भी नहीं, जब ये सही से ब्राउन हो जाएंगे तो तब मैं इनके अंदर जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर दूंगी। तो चलें जी मिलते हैं जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाते हैं। जब अदरक लहसुन का मैं पेस्ट इसके अंदर शामिल करूँगी तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी। और यहाँ पर देखिए मेरे प्याज ब्राउन हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। ये देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना। जब अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो जाएगा तो चलें जी फिर मिलते हैं। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ब्राउन हो गया था, तो इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही थी ताकि जो इनका प्याज़ों का कलर है वो आ जाए। यहाँ पर मैं इससे ऊपर से प्लेट उठा लूँगी। ये इनको अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे ताकि जो प्याज़ों का कलर है वो अच्छी तरह से निकल आए। और अब जब आपको लगे कि आपके प्याज़ों का पानी जो कलर अच्छी तरह से निकल आया है, तो इस तरह से अब हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर अपना जो टमाटर हमने डाले हैं वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएं, फिर नमक मिर्च और जो भी ऐड करना है हम गरम मसाला वगैरह फिर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मेरे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे, तो अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच नमक ऐड करूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, गरम मसाला ऐड करूँगी। 2 बड़ी इलायची है मैंने 2 बड़ी इलायची ली है मैंने, 3 लौंग लिए हैं और ज़ीरा लिया है। ये सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ मैं सब कुछ इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ और अब अच्छी तरह से इसको हिला लूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर जो मेरे पास चने मैंने रखे हुए थे वो डाल लूँगी इसके अंदर। इसके अंदर मैंने चने भी ऐड कर दिए हैं, तो जी देख सकते हैं आप। अच्छी तरह से मैंने इनको भी इनके साथ अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। मेरे 2 गिलास चावल हैं तो मैं 2 गिलास के हिसाब से पानी ऐड करूँगी। आपके जितने चावल होंगे आप उस हिसाब से पानी ऐड करें। मैं पूरे 4 गिलास पानी नहीं डालूंगी, मेरे चने बॉयल हैं तो इसलिए मैं कम ही पानी डालूंगी। ओके जी। चलिए जी अब आप इस पानी को पकने के लिए रख देते हैं। तो मिलते हैं जब ये पानी पक जाएगा। ये मेरे पहले से बॉयल थे, तो यहाँ पर मेरे पानी को बॉयल आ गया है। अब मैं इसके अंदर अपने जो चावल थे वो ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं चावल ऐड कर दूँगी।
95% कुक हो चुके थे, पानी अच्छी तरह से इनका ड्राई हो गया था। तो अब ये सही स्टेज था जब मैं कि इनको कवर करके तो लाइट फ्लेम के ऊपर रख दिया जाए। ये आपको मैं यहाँ पर दिखा भी रही हूँ, ये देख सकते हैं हम 95% हो चुके थे ये। इनको अब मैं कवर करूँगी, तो चलिए इनको कवर करते हैं। यहाँ पर मैं शापर का दम लगा रही हूँ क्योंकि ये इससे चावल आपके जो हैं खिले खिले बनेंगे, एक दूसरे के साथ जो आपके चावल हैं वो जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर करके रख दिया है लाइट फ्लेम पर। चलिए मिलते हैं। यहाँ पर मुझे 2-3 मिनट हो गए थे इनको कवर करके रखे हुए। यहाँ पर मैंने अपनी चूल्हे की फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं आप कितना प्यारा और कलर आ गया है चावलों का, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। नज़र आ रहा है आपको कि कोई भी चावल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सब अलग अलग हैं। बहुत मज़े के बने थे। और यहाँ पर मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी, देख लें। उम्मीद करती हूँ मुझे आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।